और ये हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कांवर की देश में जो चुनाव होते और ये चुनाव में धांधली होते और केकर से भी भाजपा सत्ता में बैठे हैं। पता चला थे कि पहले जो हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त उनको नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो नियुक्ति लोग जो है उनको टाइम बांध देते हैं कि यहाँ से जो है बिहार गाड़ी जाएगी, कोई घटना होती है वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़ के भागता है, थाने में जाके सरेंडर होता है। हमारी सरकार ने कानून बना दिया, पता नहीं कैसे कैसे। आज ये केंद्र की मोदी जी की सरकार ये क्या कर रही है? ये बोल रही कि आपके खिलाफ आरोप लगा दिया, पुलिस ने आरोप लगा दिया आपके खिलाफ, आपकी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम मशीन का विरोध करने के लिए आज यहाँ राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को हम कलेक्टर के माध्यम से हम जो ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं। हमारा निवेदन है कि अगर प्रजातंत्र पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर मोदी जी को भरोसा है, जनता पर भरोसा है तो फिर उन्होंने जो है ये मशीन को जो है बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से जो चुनाव होना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। यही हमारा आज का मुख्य मुद्दा है और इसलिए साथियों मैं इसी बात के साथ मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ। अब हमारी आवाज को ये बंद नहीं कर सकते। तुम्हारे में इतना दम है, तुम तानसेन से चुनाव करके दिखाओ ना। भाई हर व्यक्ति को अपने वोट के अधिकार को जानने का हक है। तो हमको जब वोटिंग मशीन से चुनाव देते हैं, इसके पहले भी चुनाव आयोग को लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया था कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं मानते वोटिंग मशीन से चुनाव करते हो, उसमें बैलेट या पर्ची जो रखी गई है वो पर्ची का भी काउंट होना चाहिए। भाई तुम्हारे में इतनी पवित्रता है, सत्यता है, तो वो पर्ची को बैलेट एक बक्से में रखे उस पर्ची का काउंटिंग क्यों नहीं करते? इसका मतलब तुम्हारे अंदर में दिख रहा है कि तुम कितने बदमाशी करके मतलब चुनाव जीतना चाहते हो और किसी भी आदमी को वहां पर नहीं पहुंचना देना चाहते हो। तो ये कालाबाजारी कब तक रहेगी? हर व्यक्ति की आवाज जब वोट देता है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को आवाज पूछने का अधिकार है। अगर ये भारत निर्वाचन आयोग घोष दिया, केंद्र सरकार के इशारे में काम करना बंद करो, केंद्र सरकार के इशारे में काम करना बंद करो। अभी क्या लड़ाई है, अभी क्या लड़ाई है, हर जुल्म के टक्कर में, हर जुल्म के टक्कर में जिला संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिला संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। और देश जंगल काटना बंद करो, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। भारत निर्वाचन आयोग घोष किया, भारत निर्वाचन आयोग घोष किया। ना पीछे थोड़ा भाई मैं ले लूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, वामसेन जिंदाबाद। आज का जो धरना है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चुनाव हो रहा है
ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है और उसमें धांधली हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए उसके ईवीएम के विरोध में बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर में ही नहीं पूरे देश भर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा धरना जो है दिल्ली में होने जा रहा है और उसी के विरोध में हम राजनांदगांव में यहाँ पर जो है आज धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारा निवेदन है कि प्रजातंत्र बचाना है तो ये ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर के माध्यम से चाहे कोई भी चुनाव हो, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। दूसरा हमारा यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ का बलीराम कंपनी है, खेतान कंपनी सोमनी है, वर्धमान कंपनी टेढ़ेसरा में है, क्रेस्ट कंपनी जोरा तराई में है। इन कंपनियों में श्रम प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने श्रम विभाग खोल के रखा है मगर वो श्रम विभाग जो है पता नहीं किस कारण से उद्योगपतियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार बदल गई है, इस सरकार ने श्रम विभाग को जो है मजबूत करना चाहिए और जो कानून बना हुआ है उस कानून का पालन होना चाहिए। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची, बैंक के माध्यम से उनको जो तनख्वाह मिलना चाहिए। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ईवीएम के विरोध में, तो उसी के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पर लगभग 11:30 बजे से इकट्ठे हुए हैं और अभी आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए जो हमने ज्ञापन भेजा है और उसमें हमने मांग किए हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो जो बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए, ईवीएम के माध्यम से नहीं होना चाहिए। और यदि ईवीएम उन्होंने बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से हम भी आंदोलन करेंगे और पूरे देश की जनता आंदोलन करेगी। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। आज हम पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, वामसेप के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से पूरे भारत में ईवीएम को के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी मांग कर रहे हैं कि यानी ईवीएम को बंद कर चुनाव आयोग जो है वो ट्रांसपेरेंटली बैलेट पेपर से चुनाव करवाए।